Hello guys. So here I am solving July 21 GFRS question that relate to Ind AS 116 और IFRS 16 leases. So देखते हैं मैं क्वेश्चन कैसे था. इसमें एक ट्रिकी पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट वेरिएबल लीज पेमेंट एंड इनसब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट से रिलेटेड. जैसे on 1st April 2020, M Limited enter into two leases of retail space A and B. Okay, and then non-cancelable lease term is 7 years. Annual lease payment in foreign currency is 10,000 first year and 5% increase in every following year. And 10,000 reflects market rent at the commencement date. ये ध्यान रखना है मैं. Let me highlight this also. Market rent at the commencement date, and M Limited has option to extend the lease term for another 5 years. And at the commencement date, it includes reasonably certain to exercise the extension option. हम सबसे पहले IFRS 16 इन दोनों में सेम ऑप्शन है कि like we are having option if for the lease term if a lessee is reasonably certain to exercise the option that period is to be included in the lease term. कि जो भी हम अगर एक्सरसाइज हमें लग रहा है कि लेसी एक्सरसाइज करेगा तो वो लीज टर्म के अंदर बनाना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है. तो जो आगे फर्दर ईयर है वो भी लीज लाइबिलिटी और आरओई एसेट की मेजरमेंट के अंदर काउंट होगा. सो डिटेल्स ऑफ लीज ए एंड बी इज आल्सो गिवन. रिवाइज लीज पेमेंट फॉर एक्सटेंशन पीरियड विल बी एग्रीड बाय लेसर एंड लेसी एट द डेट व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द मार्केट रेंट एट दैट टाइम. कि जब भी अगर जो एक्सटेंशन ऑप्शन है उसमें जो मार्केट रेंट लीज रेंट रिवाइज होगा उस टाइम के मार्केट रेंट के अकॉर्डिंग द लीज रेंट विल बी रिवाइज्ड. And the revised lease rent will no more than 105% of the at the end of the preceding period. मीन जैसे 7 years की लीज थी और एक्सटेंशन ऑप्शन उसके बाद का है, तो उस लास्ट ईयर के 105% से एक्सेस में नहीं जाएगी वो कोई भी अमाउंट. कम हो सकती है बट इट विल नॉट बी मोर देन 105%. And details with respect to space B is revised lease payment will also be agreed by lessor and lessee at the date when option is exercised based on market rent same. There is however a cap and floor. कि जैसे उसमें तो क्या थी, हायर कैप लगाई हुई थी, बट यहाँ पे एक फ्लोर भी लगाई है. फ्लोर इज मिनिमम अमाउंट की मिनिमम अमाउंट भी सेट करिए और हायर कैप भी सेट कर रखी है. दैट कैन नॉट बी बिलो 85% and higher than 115% of rent at the end of preceding period. बट सेम है, बस लास्ट में इन्होंने क्या कंडीशन ऐड कर रखी कि रेंट विल नॉट बी बिलो देन 85%. नॉर्मली देखेंगे अभी क्वेश्चन में कई बार होता है कि क्या लगेगा कि हम नॉर्मली 105% कर देंगे, बट इसमें एक इशू है. लेट मी गो टू बेयर टेक्स्ट ऑफ इंडेस 116. नाउ इसमें क्या आईएफआरएस का इसलिए ओपन नहीं करा, उसमें कंटेंट इशू होते हैं कॉपीराइट्स. सो इंडेस का इसमें क्या लिख रखा है, इनिशियल मेजरमेंट और लीज लाइबिलिटी. At commencement date, lessee shall measure lease liability at present value of lease payments that are not paid at that date using implicit rate. We know that. अब lease payments में क्या क्या आता है? That's the main issue. Like firstly, fixed payments and including in substance fixed payments described in para B42, less any incentive payable, and variable lease payments based on the index or rate initially measured duties using the index or rate as the date of the commencement date. Commencement date पे जो भी index होगा हम वो use करेंगे. एंड आगे तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू इसके लिए राइट नाउ हमें बस कोई मतलब रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि परचेज ऑप्शन से रिलेटेड है कि अगर वो हम करेंगे उसकी फेयर वैल्यू भी हमें चेक करनी होती है. एंड पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसकी ये वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं कर सकते. दो इट इज नीड टू बी इंक्लूडेड बट वहाँ पे फैक्ट गिवन नहीं है, वहाँ पे इसको तुम इसको ऐड बैक मतलब नहीं कर पाएंगे वहाँ पे. सो नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट वेदर the payment is fixed payment is in substance fixed or variable lease payment. on variable lease payment में भी हम ध्यान दें एक सेकेंड. for in substance fixed payments a guidance is given in para B42. Let's go to B42. In substance fixed payments, here is this in substance fixed payments. Lease payment include any in substance fixed lease payments that are in the form of variability but in substance are unavoidable. क्या है कि वेरिएबल है नेचर में है बट अनअवॉइडेबल है. जैसे हम 105% भी ले रहे हैं तो वो है वेरिएबल बट अनअवॉइडेबल है. एंड इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट फॉर एग्जांपल इफ क्या क्या हो सकती है, पेमेंट आर स्ट्रक्चर्ड एज वेरिएबल लीज पेमेंट बट देयर इज नो जेन्युइन वेरिएबिलिटी इन दोस पेमेंट्स. दोस पेमेंट कंटेन वेरिएबल क्लॉजेस दैट डू नॉट हैव एनी रियल इकोनॉमिक सब्सटेंस. कि उसके अंदर कि वैसे वो वेरिएबल लीज पेमेंट है बट कोई जेन्युइन वेरिएबिलिटी नॉर्मल कोई अलग से नहीं है वहाँ पे, जैसे 105% वाले केस में हमारे. Like payment must be made only if an asset is proven to be capable of operating lease and all operating during the lease, and only if event occur has no genuine possibility of not occurring, कि ना होने के उसके कोई chances नहीं है बहुत वहाँ पे. And payment that are initially structured as variable lease for the variability will be resolved at future point after the commencement date, and that the payment become fixed for the remainder lease term, and those payment becomes in substance fixed, the variability is resolved.
कि जैसे हमारी अगर सेल्स के बेसिस पे, कि फर्स्ट ईयर सेल्स के बेसिस पे आपकी आगे फ्यूचर लीज पेमेंट डिसाइड होगी, दो करंट के क्वेश्चन के लिए हमारे रेलेवेंट नहीं है। जैसे मैं वैसे भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे मैं वैसे इसको लाइक कि अगर हमारी फ्यूचर लीज पेमेंट इस बेसिस पे डिसाइड होगी कि आपकी फर्स्ट ईयर की सेल्स किस बेसिस पे है, तो उस जैसे हमारी अगर फर्स्ट ईयर सेल्स आपने अगर अच्छी अचीव कर ली तो हम फ्यूचर रेंटल आपके नॉर्मल कर देंगे, वट एवर द केस में भी डिसाइड कर देंगे। तो दैट इज इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट जो डिसाइड हो जाएगी वेरिएबिलिटी। और इसके हमें जो असेसमेंट होती है वो हर लीज पेमेंट मतलब पीरियोडिक एंड की हमें चेक करनी होती है। Now, अब here यहाँ पे B and C is more important for the given case. There is more than one set of payments that a lessee could make, but only one of those set payment is realistic. In the case, entity shall consider the realistic set of payment to be lease payments. कि क्या है यहाँ पे कि there are more than one set of payments the lessee could make, but only one of those set payment is realistic in nature. जैसे अगर हम बात करें ये पहले 105% के लिए उसके लिए रेलिवेंट है कि उसमें पेमेंट ज्यादा उसकी 105% से, क्योंकि जो आगे हम आगे करेंगे कि लास्ट ईयर से जो मार्केट रेंट वाला जो बेस थी ना कंडीशन यहाँ पे कि मोर देन 105 एंड दोनों के लिए मोर देन, क्योंकि दोनों केसेस में भी मोर देन हो सकता है क्योंकि 85%, क्योंकि मार्केट रेंट उस टाइम के मार्केट रेंट के बेसिस पे पेमेंट डिसाइड होंगी जो अभी हमें पता नहीं है। और उसकी तभी वो वेरिएबल पेमेंट है और उसी की वजह से वो मोर देन वन रियलिस्टिक पेमेंट बन सकती हैं दैट लेसी गुड मेक। तो हमें वो देखना है कि उसमें से रियलिस्टिक पेमेंट कौन सी है, वन सेट कौन सा है, हमें वो डिसाइड करना है। अब सी पॉइंट में क्या गाइडेंस है, वही सेम कि रियलिस्टिक पेमेंट है मोर देन वन, बट इट मस्ट मेक एटलीस्ट वन ऑफ दो सेट पेमेंट्स, वन ऑफ दो सेट पेमेंट शुड बी कि उसमें एटलीस्ट वन ऑफ दोस दैट इन दिस केस एंटिटी शैल कंसीडर द सेट ऑफ पेमेंट एग्रीगेट टू द लोएस्ट अमाउंट टू बी द लीज पेमेंट। कि उसमें अगर हम मोर देन वन है तो उसमें ये देख सकते हैं कि कोई लोएस्ट अमाउंट है ऑन द डिस्काउंटेड बेसिस। कि जैसे अगर हम केस बी के अंदर देखें क्योंकि वहां पे फ्लोर लगी हुई है, फर्स्ट केस में कोई फ्लोर नहीं है कि जैसे अगर उस टाइम मार्केट रेंट जैसे अभी राइट नाउ 10,000 है, उस टाइम अगर प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन होगी 5,000 तो वो 5,000 के आसपास हो जाएगी क्योंकि उसमें लिख रखा है नॉट मोर देन 105% ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। जैसे अगर उस टाइम 15,000 रेंट चल रहा था डिस्काउंटेड बेसिस पे, अब वो वन उसके 105% के आगे फर्दर नहीं हो सकता, बट लोअर तो हो सकता है वहां पे। तो इसमें क्या हुई, फर्स्ट वाला केस भी नहीं हुआ क्योंकि रियलिस्टिक कोई सेट पेमेंट नहीं बनेगी वहां पे क्योंकि अप डाउन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी कि मार्केट रेंट डिसाइड करेगा। बट अगर हम सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में नीचे 85% पे फ्लोर लगा रखी है कि 85% से नीचे नहीं जाएगा। तो इससे सी पॉइंट ट्रिगर हो गया यहाँ पे कि एटलीस्ट वन ऑफ दो सेट पेमेंट्स एंड वो भी लोएस्ट अमाउंट, उसकी लोएस्ट अमाउंट विल बी 85% ऑफ दैट प्रीसीडिंग पीरियड की। तो वो हमारे यहाँ पे इनसब्सटेंस फिक्स बन जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम वापस एक बार अपने आते हैं पैरा नंबर 27 के ऊपर। देखो अगर फिक्स पेमेंट थी और इंसब्सटेंस फिक्स थी, अगर वो इंसब्सटेंस फिक्स नहीं है तो हमें वेरिएबल लीज पेमेंट बनेगी। अब वेरिएबल लीज पेमेंट के लिए डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स और रेट होना चाहिए। अगर किसी और बेसिस पे अगर वो वेरिएबल है तो वो भी हमारी लीज लायबिलिटी में काउंट नहीं होती। एंड हमें जो इंडेक्स और रेट यूज करना है वो भी कौन सा, कमेंसमेंट डेट का, नॉट ऑफ फर्दर पीरियड। हमें कमेंसमेंट डेट का वेरिएबल और जो भी इंडेक्स है वो यूज करेंगे। दैट इज, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे एक्सेल पे आते हैं। जैसे अगर हम लीज बी की कंडीशन देखें तो 10,000 तो ये स्टार्टिंग में सबका ये दोनों का सेम रहेगा टिल पॉइंट हेयर से लीज 7, ईयर 7 तक। मेन आगे इशू आएगा ईयर 8 ऑनवर्ड्स एक्सटेंशन पीरियड के लिए। कि अब जैसे अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे कि हम इसमें क्या था कि 85% हमारी वेरी मिनिमम सेट है वो इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। तो हमें वहाँ पे इन सब्सटेंस फिक्स्ड यही हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें भी हम आगे ध्यान रखना है कि इन सब्सटेंस फिक्स्ड को ही हमें आगे लेना है कि उसमें भी वेरिएबल नहीं करनी, जैसे अभी यहाँ पे 960 और रखे, ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 11,139, हमें इसी को ही आगे ये कर लेंगे, दिस नीड टू बी डन कि आगे जितना भी आगे लीस्ट टर्म रहेगा तो मैं उस 11,131 को ही रखेंगे एट द इनिशियल मेजरमेंट। जब अभी राइट नाउ काउंटिंग करें उस वक्त हमें ये ध्यान रखना है। और लीज ए के लिए अब हम देखते हैं क्या है कि उसमें बताया था ना कि फिक्स पेमेंट है नहीं, तो वेरिएबल लीज पेमेंट है दैट डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स और रेट। वो इंडेक्स के रेट के ऊपर बेस्ड है 105 एंड ऑल उसके ऊपर, और इंडेक्स पे भी आप रेट पे बेस्ड है। और हमें कौन सा यूज करना है, कमेंसमेंट डेट का। तो हम क्या करेंगे कि अब कमेंसमेंट डेट कौन सी है, ईयर 1 वाली होती है जो हम इनिशियल कर रहे हैं उस टाइम के। तो उस टाइम का रेट क्या चल रहा है अभी 10,000, तो मिनिमम सब्सटेंस फिक्स्ड वो ही रहेगा वहां पे, हम ये मानेंगे वेरिएबल लीज पेमेंट्स के केस में। अगर वो इंडेक्स और रेट पे बेस्ड है एट द इनिशियल डेट पे, तो आगे जितना भी आगे लीज टर्म होगा तो उसमें हम वो पेमेंट रखेंगे। तो हमें ये असेसमेंट रिक्वायर्ड है कि इन सब्सटेंस कोई फिक्स हमें दिख रही है वहां पे पेमेंट, और अगर मोर देन सेट है तो वहां पे मिनिमम अमाउंट कौन सी है।
बिकॉज वेरिएबल लीज पेमेंट है, अगर उसमें भी अगर कोई किसी और चीज पे बेस होती, नॉट ऑन इंडेक्स और रेट, तो हम यहाँ पे उसको लीज लाइबिलिटी में काउंट ही ना करते। सो दैट्स द मेन पॉइंट हियर कि हमें ये इवैल्यूएशन करनी है। क्योंकि लीज के अंदर अगर हम देखें, ये मेरे नोट्स हैं, तो इसमें जैसे फिक्स पेमेंट के केस में फिक्स पेमेंट एट द वेरिएबल लीज पेमेंट्स हो सकती है, हमें वेरिएबिलिटी चेक करनी है उसकी, कि मोर देन वन सेट ऑफ पेमेंट्स हैं या नहीं है, एंड ओनली वन सेट इज रियलिस्टिक और नॉट। अगर वन सेट है तो हमें वो चेक करना होगा, बट अगर नहीं है, मोर देन वन है, तो हमें लोएस्ट अमाउंट चेक करनी है। अगर लोएस्ट अमाउंट भी नहीं बन रही तो इंसफिशिएंट फिक्स नहीं है ना, फिक्स पेमेंट है मतलब। तो उसमें हम क्या करें, वेरिएबिलिटी लीज पेमेंट्स की हम चेक करेंगे कि वेदर इट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स और रेट और नॉट। जैसे अगर कोई सीपीआई इंडेक्स, मार्केट रेट, मार्केट रेंटल पे अगर बेस्ड है हमारा, एट कमेंसमेंट डेट ओनली, ये भी ध्यान रखना है कि किसका कमेंसमेंट डेट का, नोट जैसे उसमें लिख रखा था प्रीसीडिंग डेट का, हमें वो चेक नहीं करना। एंड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बट अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल भी होना चाहिए। तो हमें आगे जब भी अगर आगे फ्यूचर में चेंज होगा, तो हमें रिवाइज रीज पेमेंट की हम आरआरओ बेसिस पे काउंटिंग करेंगे, कि रिवाइज पेमेंट्स, रिवाइज डिस्काउंटेड, हमें उस बेसिस पे काउंटिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर की, जब आगे एक्चुअली चेंज होगा। बिकॉज मैंने बताया था कि इसकी रीअसेसमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होगी जब चेंज होगी एक्चुअली। अगर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस से यूजेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट होती, तो हमें उसके बाद चेक करना होता कि होली इंक्लूड्स वेरिएबल पेमेंट्स और कोई इनसब्सटेंस फिक्स्ड है वापस उसके अंदर भी। जैसे अगर मैं सेल्स के बेसिस बताऊं, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है वहां पे, तो हमें उसको डायरेक्टली एक्सक्लूड नहीं करना, तो उसमें चेक करना है कि वेदर इट इनसब्सटेंस फिक्स्ड और नॉट, कि जो हमें मतलब ये वाली इवैल्यूएशन में रिक्वायर्ड होगी कि मोर देन वन फिक्स्ड है तो लोएस्ट अमाउंट क्या है। जैसे अगर मैंने सेल्स वाला एक एग्जांपल लिया था, तो सेल्स वाले में 1 लाख अगर जैसे यूनिट डिसाइड हो गई थी कि 1 लाख यूनिट पे अगर आपकी सेल होगी, तो उतनी आपकी मिनिमम हम आपको चार्ज करेंगे। तो अगर वो डिसाइड होगी तो हम वो इंक्लूड कर लेंगे, अगर नहीं हुई तो लीज लाइबिलिटी विल बी मेजर्ड नील। लीज लाइबिलिटी मेजर ही नहीं होगी अगर सारी की सारी वेरिएबल लीज पेमेंट्स होगी। तो हमें एंट्री क्या होगी, आरओयू एसेट भी नील पास हो जाएगी वहां पे। हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो भी अमाउंट आगे फ्यूचर में होगी, हमें सारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल वापस अगर कोई फ्यूचर में इनसब्सटेंस फिक्स पेमेंट अराइज होती है। तो अगर हम इसका एक बार आंसर भी अगर गो थ्रू करें, तो इन्होंने भी क्या मेंशन किया कि एज गिवन रीजनेबल सर्टेन टू है, पहले हमें वही डिसाइड करना है, तो उससे क्या होगा, लीस्ट टर्म हमारा 12 डिसाइड होगा। एंड सिंस बोथ लेसर मार्केट एंड पे है, एज पर पैरा 27 वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड्स इंडेक्स और रेट दैट रिफ्लेक्ट चेंजेस एंड इनिशियली मेजर ड्यूरिंग एट द कमेंसमेंट डेट, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसी वजह से आगे जो इसकी फ्यूचर, ये वाली मेन कंडीशन है यहाँ पे, मतलब इसके फैक्टर है, तो हमें वो 10,000 नहीं रखना है। फर्स्ट 7 ईयर्स तो इजी है, सारे यहाँ पे कर लेते हैं, बट लास्ट अगर कोई अगर ये पेपर में भी आता है, तो दैट इज द मेन पॉइंट है। एंड इन केस ऑफ लीज बी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 85% इज द मिनिमम अमाउंट, लोअर अमाउंट इन केस ऑफ इन सब्सटेंस फिक्स, सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। लाइक यहाँ पे हम 85% उसका कैरी ऑन कर लेंगे। अगर हम एक्सेल में आए, तो जब हम 11th जाएंगे यहाँ पे, तो हम इसका जो ऊपर वाले है, हम आपका 85%, दैट विल बी द अमाउंट 311,391, दैट इज द मिनिमम अमाउंट दैट नीड्स टू बी चार्ज। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ऊपर हो सकती है, बट इतनी तो लगेगी, ये लगेगी, लेस ही हैव टू पे दिस मिनिमम अमाउंट। एंड इन केस ऑफ लीज ए, उसमें कोई मिनिमम है नहीं, तो उसे 10,000 जो इनिशियली है, तो उस पर मेजर करनी होगी हमें। थैंक्स।